हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना के 10 एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी, एसएससी, यूपीपीसीएस, अन्य आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए प्रस्तावना की, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, और तैयारी की जांच करने के लिए दर्पण ऑनलाइन क्लासेस आपको ढेर सारे एमसीक्यू देते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, पढ़ने के बाद आप लोग एमसीक्यू कर सकते हैं। तो आइए प्रस्तावना के एमसीक्यू देखते हैं। आज हमने संविधान सभा की एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है। तो आज इससे स्टार्ट होगा हम लोगों का प्रस्तावना की सीरीज, जिसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग 50 से 60 क्वेश्चन करने के बाद किसी भी पेपर में जाइए, आप लोग पूरा का पूरा प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये गारंटी प्रश्न इसी में से आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रश्न को उत्तर देने के लिए। आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। जबकि बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको फंसा सकता है कि संविधान की आत्मा को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहे हैं कि नहीं कहे हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो प्रस्तावना है उसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32 को, ठीक है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? जो संविधान निर्मात्री थे वह लोग किस पर विशेष ध्यान दिए थे? तो प्रस्तावना पर वो लोग ज़्यादातर ध्यान दिए थे, ठीक है। आप लोग ये व्याख्या दी है, पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना होगा तो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, एक बार प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? इन शब्दों से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा, इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, गलत है। यह राज्यों का संघ है, यह भी गलत है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, ये भी गलत है। हाँ, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य के जो प्रमुख होते हैं वह निर्धारित, मतलब जो निर्धारित टाइम है उसके लिए क्या होते हैं? चुने जाते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र का अर्थ होता है दोस्तों, हम आपको बता दें, गणतंत्र का अर्थ होता है जनता का जनता के द्वारा शासन, ठीक है। गणतंत्र का यह अर्थ होता है। आइए सुनते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य क्या होता है यह भी देख लेते हैं हम। धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है कि भारत एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसी से पहला जो पिछला वाला क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड है। ये पूछा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे हुए हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य तो सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सोच के बताइए ऑप्शन क्या होगा। यह क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ऑप्शन में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। आप लोगों का यह आज का होमवर्क है। ठीक है, जल्दी से मार देते हैं। उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। और हाँ, क्वेश्चन 7वें का 6वें का आंसर जरूर लोग टाइप करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है इसका अर्थ पूछा है। गणतंत्र का अर्थ पूछ रहा है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो गणतंत्र वह राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। एक गणराज्य या गणतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्था या संपत्ति। एक गणराज्य के भीतर सत्ता के प्राथमिक पद विरासत में नहीं मिलते हैं। यह सरकार का एक रूप है जिसके अंतर्गत राज्य का प्रमुख राज्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया। SSC 2002 में पूछा हुआ प्रश्न ये। धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में। यह क्वेश्चन सबको फंसा सकता है, बहुत लोग फंसा सकता है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वे राज्य हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
देखिए, प्रश्न में दिए गए शब्द भारत संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों को निर्धारित क्रम है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य क्या हैं उनको देख लेते हैं कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये हैं: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, मत गणराज्य। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। पढ़ने के बाद MCQ जरूर लगाइएगा ताकि आपकी परीक्षा का पता चल सकेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। चलिए, थैंक यू।